मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट चला गया था, है ना, इसलिए थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, इसलिए मैंने सेल थ्योरी को 3 बार बोला है। फिर भी आपको नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं एक बार और लिख देती हूँ, ठीक है? चिल्ला चोट नहीं करो, सुनो ध्यान से, एक एक पॉइंट याद करो और फिर अपनी कॉपी में नोट करो। पहला पॉइंट मैंने लिखा था सेल थ्योरी में ऑल लिविंग बीइंग्स आर फॉर्म्ड बाय सेल। डन दिस पॉइंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय सेल, ये पॉइंट लिख लिया सबने? ये पॉइंट सबको याद हो गया है? डन डन। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था सेल इज स्ट्रक्चरल, डेफिनेशन याद है ना, मैंने वही डेफिनेशन लिखी थी बेटा, सेल इज बेसिक। थर्ड पॉइंट, न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन in pre-existing cell by cell division। नई सेल बनेगी, डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल में डिवीजन होगा और उससे नई सेल बनेगी। डन दिस। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा था सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल बहुत सारे प्रोटोप्लास्ट से मिलके बना है। सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट विच कंटेन, क्या प्रेजेंट होगा उसमें? विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। ये पॉइंट क्लियर हुआ क्या? सेल के अंदर क्या होता है? बहुत सारा प्रोटोप्लास्ट, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर सेंटर में एक न्यूक्लियस है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। डन दिस। तो सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स, ठीक है? सेल इज फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना? सेल इज द फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, जो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो बेसिकली सेल में ही होती हैं। फंक्शन परफॉर्म बाय द सेल, याद है ना डायलॉग? उसी डायलॉग पर बेस मैंने ये लिखा है, ठीक है? इसके बाद हम लिख सकते हैं एक और पॉइंट, यहां पर क्या लिखा था? लास्ट पॉइंट बताएगा कोई? सेल में वेरी इन, सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज, सेल का शेप और साइज अलग अलग हो सकता है, बट बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल आर सेम। सेल के जो बेसिक कंपोनेंट होंगे वो सेम होंगे, मतलब कोई भी सेल देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे। सेल ऑर्गेनल्स का नंबर कम या ज्यादा हो सकता है, शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, बट बेसिक कंपोनेंट्स आर सेम। समझ आ रहा है? सेल थ्योरी के ये 5 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं क्या? 5-6 वॉट एवर आई एम राइटिंग हियर। देखो जरा पेन रख दो, अगर लिख लिया है तो क्या ये पॉइंट याद हो गए हैं क्या? एक बार रिपीट करते हैं। पहला पॉइंट लर्न, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड बाय सेल, याद हो गया। दूसरा पॉइंट क्या बोला? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, 2 पॉइंट याद हो गए हैं। क्या तीसरा पॉइंट याद नहीं हुआ? न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से प्रेजेंट सेल में डिवीजन होगा और उससे ही नई सेल बनेगी। न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यही तो लिखा है थर्ड पॉइंट। डन दिस थर्ड पॉइंट। नाउ वी कम ऑन आवर फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है? सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, सेल इज अ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन
सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट विच कंटेन, क्या क्या होगा प्रोटोप्लास्ट में, विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लास्ट विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। याद हो गए, चारों पॉइंट याद हो गए। पहला याद है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर फाउंड बाय सेल। दूसरा क्या होगा, फटाफट अपने मन में रिपीट करो, सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, लर्न हो गया दूसरा। तीसरा पॉइंट क्या था, न्यू सेल इज फॉर्म्ड बाय डिवीजन इन द प्री एग्जिस्टिंग सेल, लर्न थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, सेल इज द मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स। मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म है जो जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। आखिरी दो पॉइंट मैंने क्या लिखा, सेल इज फिजियोलॉजिकल यूनिट, जो भी काम मेरी बॉडी में हो रहा है बेसिकली सेल ही करने वाला है, फिजियोलॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, सेल में वेरी इन देयर शेप एंड साइज, सेल का शेप साइज अलग अलग हो सकता है, बट इट्स बेसिक कंपोनेंट्स आर सेम। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। अब कोई दिक्कत है सेल थ्योरी में, इफ डन तो वो हम सब सेंड कर दो, अगर आ गया है सब कुछ क्लियर तो। Then one point is also there. Which point you tell me? मैम वायरस, The shape and size of उस पे आ रही हूँ। पहले सेल थ्योरी कंप्लीट हो गया है, अब मैं वायरस वाले पार्ट को बताती हूँ। सेल थ्योरी डन है ना। यहाँ पर एक पॉइंट हम लिखते हैं, वायरस इज एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज वायरस इज, क्या होता है, वायरस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन किसके बीच में, लिविंग एंड नॉन लिविंग। when that virus present in the host body it become living, and outside the host body it become non living। मतलब Ma'am, your video is off. Ma'am, your video is off. And now it's turned on. ऑफ हो गया ऐसा कह रहे हैं। Now it's visible. तो मैम हम वायरस को बेसिकली लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे कि डेड बोलेंगे? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, मैं वायरस को न तो मैं लिविंग बोल सकती हूँ, नहीं मैं नॉन लिविंग बोल सकती हूँ, नहीं मैं उसे डेड बोल सकती हूँ। ठीक है, आउटसाइड द होस्ट बॉडी, अगर वायरस मेरी बॉडी में जाएगा, इट यूटिलाइज द होस्ट मशीनरी, मेरी बॉडी के सिस्टम्स को वो यूटिलाइज करेगा, उसका खुद का कोई सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, और होस्ट की बॉडी, मेरी बॉडी से निकल के बाहर आ जाएगा वायरस, तो मुझे क्रिस्टल्स के फॉर्म में दिखेगा, उसमें ना मुझे मूवमेंट, ग्रोथ, लोकोमोशन कुछ भी नहीं दिखाई देगा। बट व्हेन इट एंटर्स इन अवर बॉडी, जब वो मेरी बॉडी के अंदर जाएगा या किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर जाएगा, देन ओनली इट बिकम लिविंग। ठीक है, तो वायरस को हम बोलते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ में आया? वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पूरी तरह से एक सेल के जैसा भी नहीं होता है। इट इज नॉट लाइक अ प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑल्सो। अगर आपको याद आता है, हमने 8th में पढ़ा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक ही पढ़ाऊंगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ द सेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ये जो वायरस होता है, इसके अंदर सेंटर में वी फाइंड द जेनेटिक मटेरियल। इट मे बी डीएनए और इट मे बी आरएनए। हो सकता है इसमें डीएनए हो या आरएनए हो। एंड दैट जेनेटिक मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। एक प्रोटीन की लेयर से कवर्ड होता है। So that is your genetic material, DNA और RNA,
और ये बाहर की तरफ जो लेयर होगी ये होती है मेरी प्रोटीन की लेयर। तो अब ये सेल के जैसा तो इसमें कुछ भी नहीं दिखा, ना इसमें मुझे प्रोटोप्लास्ट दिख रहा है, ना न्यूक्लियस दिख रहा है, ना ही सेल ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं। तो इसलिए बोलूंगी दिस वायरसेस आर द एक्सेप्शन ऑफ दिस सेल थ्योरी। बाकी इसके बाद आप किसी को भी देख लो, प्रोकैरियोटिक सेल भी अपने आप में एक सेल है प्रिमिटिव टाइप का, यूकैरियोटिक सेल है वो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। आगे सीरीज में आप कोई भी ऑर्गेनिज्म देखो वो 100% सेल से मिलकर के बना होगा, पर वायरस में सेल प्रेजेंट नहीं है, राइट? तो वायरस इज द एक्सेप्शन ऑफ द सेल थ्योरी। नाउ इट इज क्लियर, है ना? अब हम देखते हैं डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ द सेल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, यहाँ पॉइंट बोला था कि सेल में सेल्स आर डिफरेंट इन देयर शेप एंड साइज ऑल्सो। शेप और साइज अलग अलग हो सकता है बट उसके बेसिक कंपोनेंट सेम होंगे। बेसिक कंपोनेंट मतलब सेल के बाहर, जैसे तुम्हें थोड़ा बहुत भी पता है, तो सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी, ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और यहाँ पे मेरे सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट। यहाँ मेरा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसके अंदर न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट है। तो बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर सेम, इट मे वेरी इन देयर शेप एंड साइज। उसका शेप और साइज अलग अलग हो सकता है। तो अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के सेल्स के बारे में, ठीक है? नाउ वी रेज दिस। अब ये जो सेल का शेप अलग अलग होता है या साइज अलग अलग होता है, इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल के फंक्शन पर डिपेंड करता है कि सेल किस काम को करने के लिए मॉडिफाई हुआ है, उस हिसाब से उसका शेप और साइज जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अलग अलग शेप का अगर मैं सेल देखती हूँ तो सेल कौन से शेप का हो सकता है ना? पहले मैं देख लेती हूँ शेप के बेसिस पे। तो शेप में देखते हैं, वी सी द डिफरेंट शेप ऑफ द सेल, है ना? और साइज भी अलग अलग होगा। जैसे अगर मैं साइज बोलूं तो साइज में मैं बोलती हूँ स्मॉलेस्ट सेल। ये नोट करते जाना कॉपी में ना, जो भी मैं बोल रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा शेप और साइज किस पे डिपेंड करेगा? फंक्शन ऑफ द सेल। वो सेल कौन सा काम कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? पहले मैंने बोला साइज के बेसिस पे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? पीपीएलओ। पीपीएलओ जानते हो? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और इसका एग्जांपल देते हैं हमारा माइकोप्लाज्म। मैं लिख दूं पूरा नाम, आप पीपीएलओ शॉर्ट में याद रखोगे तो भी चलेगा। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है? ये हो गया किसका? स्मॉलेस्ट सेल प्रेजेंट, स्मॉलेस्ट सेल। अब लार्जेस्ट सेल इन एनिमल, लार्जेस्ट एनिमल सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसलिए इसको नोट करा रही हूँ ना। लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच एग सेल। ऑस्ट्रिच का एग सेल जो होगा इट बिकम योर लार्जेस्ट सेल, ठीक है? लॉन्गेस्ट सेल इज योर नर्व सेल, है ना? लार्जेस्ट लिखा, अब मैं लिख रही हूँ लॉन्गेस्ट एनिमल सेल। यहां स्पेसिफाई कर देती हूँ, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज योर नर्व सेल, है ना? और फिर लिखो लॉन्गेस्ट प्लांट सेल इज योर हम्प। जूट वाला देखा है, जूट फाइबर, वही सेल होता है हम्प, ठीक है? तो longest animal cell is your nerve cell and the longest plant cell is your hump fiber. Hump fiber. Largest human cell लिख रही हूं मैं, है ना? Largest
human cell is your egg cell or smallest human cell is your sperm which develops in the female body, which develops in the female body. ठीक है, तो कितने टाइप के सेल देखे अपन ने? स्मॉलेस्ट सेल इज पीपीएलओ, फिर मैंने बोला लार्जेस्ट सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल। ठीक है, मैं लॉन्गेस्ट सेल की बात करती हूँ प्लांट और एनिमल में। ये दोनों पॉइंट को देखो आप साथ साथ। दिस लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल इज योर नर्व सेल, ऐसे ब्लॉक बना दे। लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल इज नर्व सेल, और प्लांट में देखें तो हम फाइबर। वैसे ही ह्यूमन बीइंग में लार्जेस्ट सेल इज योर एग सेल एंड द स्मॉलेस्ट सेल इज योर स्पर्म। Sperm only is smallest cell in human. हाँ, male. Of course, sperm develop in male only and ova और egg cell develop in female only. यहाँ मेल फीमेल ने ह्यूमन बीइंग स्पेसिफाई कर रहे हो। ठीक है, तो कितने पॉइंट देखे अपन ने? 1 2 3 4 5 6। यार हेलो, यस बेटा, यस बोलो। नहीं बोलना है? चलो भी कंटिन्यू नाउ। अब मैं देखती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ओनली, ऑन द बेसिस ऑफ साइज वी सी द डिफरेंट साइज ऑफ द सेल, शेप ऑफ द सेल। कुछ सेल्स के डायग्राम भी बना के देखे क्या? आपके पास बुक्स में होंगे वैसे सेल्स के डायग्राम। स्टिल वी मेक द डायग्राम्स ऑल्सो। चलो देखते हैं। पहले हमने देखा हमारा फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैट ऐसी चपटी चपटी सेल्स हमको देखने को मिलेगी। फ्लैट सेल्स जो है वो देखने को मिलेगी किसमें? हमारी स्किन में, स्किन में देखने को मिलती है। पर ब्रांच्ड सेल्स जो होगी, ब्रांच्ड सेल जो होगी वो मुझे देखने को मिलेगी कहां पर? स्किन के, स्किन में जो पिगमेंटेड सेल्स होती है। पिगमेंटेड सेल्स मतलब जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दीज सेल्स आर योर ब्रांच्ड सेल्स। ठीक है, फिर हम लिख सकते हैं कॉलम शेप की सेल कहां देखने को मिलेगी? इन इंटेस्टाइन पार्ट। इंटेस्टाइन पार्ट में वी फाइंड द कॉलम शेप सेल्स। डिस्कॉइड शेप की, डिस्कॉइड शेप की सेल्स कौन सी होती है? हमारी आरबीसी। आरबीसी सेल्स डिस्कॉइड शेप की होती है। इर्रेगुलर शेप की सेल्स होती है हमारी, इर्रेगुलर शेप की सेल्स होगी मेरी डब्ल्यूबीसी। इर्रेगुलर शेप्स आर डब्ल्यूबीसी सेल्स। स्पिंडल शेप की सेल्स होती है, स्पिंडल शेप की सेल्स होगी मेरी मसल फाइबर, मसल सेल्स। Muscle cells are spindle shaped. Bean shaped cells, bean shape की cells होगी मेरी guard cell which present around the stomata. ठीक है, ये कुछ अलग अलग शेप की सेल्स के बारे में बताया है, और इधर मैंने अलग अलग साइज की सेल्स के बारे में बताया है ना। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम, यस बेटा। मैम इन आवर बुक इन पेज नंबर 58 there are diagram of various type of cell. Can we make them in our notebook?
हाँ, यू कैन मेक ना, आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेक दिस डायग्राम हियर। सपोज स्किन के आपकी सेल्स बनाऊंगी तो ये ऐसी छोटी छोटी सी चपटी चपटी सी सेल्स क्यूब के जैसी भी हो सकती है, और कभी कभी ये सेल्स ऐसी मल्टी एंगुलर शेप की भी होती है। तो दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स। क्यूबॉइडल हो गई। कॉलमनर सेल्स मुझे बतानी है। देखो यहाँ मैंने कॉलमनर सेल्स बताया है, तो कॉलमनर सेल्स Excuse me, कुछ इस ma'am. तरीके से होती है। यस बेटा। Ma'am, the smallest cell in the human body is sperm or RBCs? Sperm cells are smallest cells. ठीक है Ma'am, which चलो। is the longest cell in the human body? Human body is nerve cell only. All animals longest. Ma'am, you have made this बोलो। diagram, second one diagram, it is for the branch cell or the column cell? It's second one. that one only for skin Ma'am, only. second one. What is the diagram of? Second one. Diagram, second diagram and first diagram, both diagram is for this skin cells. Ma'am, then third is of? थर्ड इज ऑफ कॉलमनर सेल। कॉलम शेप की सेल्स दिख रही है ना यहाँ पे, बेस में न्यूक्लियस होगा। Okay, ma'am. ठीक है। आरबीसी सेल कैसी होगी? बायकॉन्केव शेप की, डिस्कॉइड शेप की, ऐसी चपटी चपटी सी रहती है। मैम दैट वन इज योर आरबीसी सेल, है ना? मैम और हाँ बोलो। मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WBC? White blood. व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। White blood cell. आरबीसी इज योर रेड ब्लड सेल। ये WBC सेल जो होगी वो ऐसी इरेगुलर शेप की होगी। दैट वन इज योर WBC सेल्स, इरेगुलर शेप। मसल सेल्स ऐसे ऐसे स्पिंडल शेप की होती है। मसल सेल सेंटर में न्यूक्लियस है। Excuse me, हाँ बोलती जाओ, मैं सुन रही हूँ। यस बेटा। प्रेजेंट होती है? ये मैं बना रही हूँ गार्ड सेल। देखो ये स्टोमेटा होता है लीफ की सरफेस पर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटा इज अ स्मॉल एपर्चर। ये जो मैंने रेड कलर का यहाँ फील कर दिया है, दैट वन इज योर स्टोमेटा एंड दैट स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय दिस गार्ड सेल। ये जो मैंने बनाई है ये बीन शेप की सेल्स, ये मेरी है गार्ड सेल। ठीक है। और सेंटर में ये जो है दैट वन इज योर स्टोमेटा। यस बेटा। And what is the smallest cell in plant cell? Smallest plant cell. प्लांट सेल स्मॉलेस्ट सेल, अभी राइट नाउ आई डोंट नो, Why WBC? देखना पड़ेगा। प्लांट WBCs are irregular in shape because they easily release out from the blood vessels. They enter in the our lymph part also, because WBC cells are always ready to fight against the infection. मैम तो इम्यूनिटी। जैसे मुझे चोट, हाँ इम्यूनिटी भी कह सकते हैं, पर इम्यूनिटी के लिए जरूरी नहीं है कि वो इरेगुलर शेप की हो। दे आर रेडी टू फाइट अगेंस्ट द इंफेक्शन। तो वो ब्लड वेसल से निकल के वुंड एरिया के चारों तरफ आके कलेक्ट हो जाती है, क्योंकि पता है जहाँ चोट लगी है वहीं से इंफेक्शन अंदर जाने वाला है। तो Excuse me, I mean, the ma'am. guard cell. Where I'm is the not able to nucleus? see the diagram. Ma'am, you are muted. Yes, ma'am, you are standing in front of. यस, टाइम इज ओवर नाउ। Ma'am, which is Excuse me, Yes, ma'am. beta. I cannot Yes, see the ma'am. diagram. Ma'am, actually you are standing in front of diagrams. We can't see diagrams. चलो, आई एम स्टैंडिंग हियर। यू सी ऑल दीज डायग्राम्स आर गिवन इन योर बुक्स ऑल्सो। एक्सक्यूज मी मैम। ये आई एम सेंडिंग यू द फोटोग्राफ्स ऑफ बोर्ड ऑल्सो। बोर्ड का फोटो भेज दूंगी, ठीक है। Ma'am, ये time मैंने is over. नर्व सेल का डायग्राम, आई नो बेटा। ये नर्व सेल जो है वो ऐसा लंबा सा होता है, दैट वन इज योर नर्व सेल। मैम प्लांट Yes, सेल में बेटा। सबसे छोटी सेल डेड सेल होती है एक्चुअली। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम मैम हाँ बेटा। मैम वेयर डू वी फाइंड प्लूरोनिमोनिया? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO होता है, माइकोप्लाज्मा होता है। बेटा मेरा नेक्स्ट क्लास है, अभी हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट टर्न पे भी डिस्कस।